तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, जहां अपने ढेर सारे प्रोराटा बेस्ड सम्स करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सम्स करने वाले हैं और प्रोराटा बेस्ड कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे हो जिससे प्रोराटा समझने में दिक्कत आ रही है या उसके कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो बट आप सम्स में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। And I can promise you after watching this video till the end you will be able to do prorata sums on your own और आप एग्जाम ओरिएंटेड सम्स खुद से ही कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप रेफर कर पाओगे क्वेश्चन को। और आप नोट मैं सजेस्ट करूँगा आपसे वीडियो देखो ही नहीं, आप एक नोटबुक भी लेके बैठो जिसमें आप मेरे साथ सॉल्व करना, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ते हैं। इनसाइट नेस्ट लिमिटेड, इनसाइट नेस्ट सर ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, कभी ना कभी तो कंपनी बनाना ही है बेटा। सो इनसाइट नेस्ट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 15। इसका मतलब सवाल प्रीमियम वाला है, प्रीमियम में इशू हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अच्छा, अमाउंट हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 8 रुपये मंगा रहे हैं जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है, इंक्लूडिंग 3 रुपीज प्रीमियम एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब अपने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समराइज कर लो अपने आंसर शीट में, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो आपका क्वेश्चन रहता है वो पैरा फॉर्म में रहता है, पैराग्राफ में रहता है और बार बार आप क्वेश्चन रेफर करोगे आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले वी विल समराइज एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो जैसे से मैं कर रहा हूँ आप लोग करते जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया था। मुझे ये समझ में आया, मुझे 2 चाहिए, कितना इशू किया था, कितना एप्लीकेशन मिला है। तो हमने पढ़ा 1 लाख इशू किया था, 15 रुपये करके इशू किया जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है, 2 इंस्टॉलमेंट से अपने मंगवा रहे। तो इसको लिख लेते हैं ना, अगर 8 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपीज़ है तो रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे, द बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस वुड बी 15 माइनस 8 इज व्हाट, 7 रुपीज। तो कह सकते हैं 7 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ रहा है, जिसमें प्रीमियम कितना बचेगा। अगर 5 रुपये प्रीमियम में से 3 रुपये प्रीमियम यहाँ चला गया तो बैलेंस प्रीमियम यहाँ रहेगा, तो विच इज 2 रुपीज प्रीमियम। ऑलराइट, 8 रुपये अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगवा रहे हैं, 7 रुपये अपने मंगा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, मिला के हो जाता है 15, विच इज माई इशू प्राइस, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है और उसका स्प्लिट है 3 रुपये पहले में एप्लीकेशन अलॉटमेंट में और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एप्लीकेशन मेरा कितना है चेक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 वर रिसीव्ड, मतलब अपने इशू किए हैं 1 लाख, बट पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, 1.5 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला है अपने को। ऑलराइट, चलो देखते हैं कंपनी ने क्या किया। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब 10,000 को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग एक बार वर्किंग्स कर लेते हैं। टोटल में 1.5 लाख एप्लीकेशंस आए हैं। ठीक है, टोटल लिख लिया मैं, 1.5 लाख आए हैं। इसका स्प्लिट कैसे है सर, इसका पहले बोल रहा था कि 10,000 हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करें मतलब नील। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एप्लीकेशंस, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अलॉटमेंट्स। तो 10,000 लोगों ने जो अप्लाई किया उसको नील अलॉट कर ही नहीं रहे, तो 0 दे दिया, नील दे दिया, जो 0 लिख सकते हो आप। और 10,000 को तो रिजेक्ट कर रहे हैं और रिमेनिंग जो है उसको प्रोराटा में अलॉट कर रहे हैं एज फॉलोज। क्या क्या है, अच्छा 80,000 जो है उसको हम अलॉट कर रहे हैं 60,000। ठीक है, समझ में आता है। और 60,000 जो है उसको हम अलॉट कर रहे हैं 40,000। ठीक है, समझ में आता है। और लॉजिकल भी और टैली भी हो रहा है। ये टोटल करोगे तब आएगा 1.5 लाख, जो कि अप्लाइड था, लोगों ने अप्लाई किए।
और आप अलॉट कितना कर सकते हो, यू हैव ओनली 1 लाख शेयर, वही अलॉट कर सकते हो, पर ये भी टोटल 1 लाख आ रहा है, मतलब अपनी सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये जो 3 शेयर्स है ये कैटेगरीज है, फर्स्ट से तो उतना मतलब नहीं अपने कि रिजेक्ट कर रहे, बट ये कैटेगरीज है कि इस कैटेगरी में 80,000 वालों को 60,000 दिया गया और इस कैटेगरी में 60,000 वालों को, मतलब जिन्होंने 60,000 अप्लाई किया उनको 40,000 दिया गया है। तो ये कैटेगरीज हो गया। याद करें जब हम लोग फर्स्ट सम किए थे अपने पहले प्रोराटा के पहले क्लास में, उसमें बस एक ही था, एक ही कैटेगरी था, 2 कैटेगरी नहीं था, लेकिन आपके सम में 2 कैटेगरीज आ सकते हैं, इसलिए मैं वो वैसे सम पिक करके मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एक शेयर होल्डर है who belong to the first category, मतलब x यहाँ बिलोंग करता है, x यहाँ पे बिलोंग करता है, who belong to the first category was allotted 300 shares। ओके चलो, x को 300 शेयर अलॉटेड है, ठीक है। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, मतलब फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पा रहा है, तो एक काम करते हैं अपने, ये आप लोग ये वाला जो टेबल है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये आप बनाते चलना, जो भी प्रोडक्ट है सम रहेगा वो बनाते चलना, और उसके साथ साथ एक और टेबल बनाना, टेबल नहीं एक समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लिख लेना, लाइक पैसा कैसे कैसे आ रहा है, पैसा 2 इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, ठीक है। एक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे आ रहा है, 8 रुपया और 7 रुपया मिला के 15 रुपये में इशू किए हैं, जिसमें ब्रैकेट में प्रीमियम लिख देता हूँ, प्रीमियम यहाँ पे 3 रुपया है और प्रीमियम यहाँ पे 2 रुपया है, लिख लिया। यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का डिटेल्स लिख लेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के बारे में ये बोला गया कि मिस्टर एक्स को 300 शेयर अलॉट किया गया था, तो ब्रैकेट ऊपर में 300 शेयर लिख देते हैं, अलॉटेड है। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया, मतलब उसने सिर्फ अप्लाई किया, अप्लाई अलॉट किया। वाई को बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी, वाई सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करता है, मतलब इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, जिसके पास कितना शेयर्स है, वाई 200 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे फर्स्ट, ऑल्सो फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, ये भी नहीं दे पाया है, सेकंड बिलोंग करता है। ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स है, बहुत सारे सम में आपका 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी, 2 के जगह 3 शेयर होल्डर्स रहेंगे, कोई किसी कॉल में कोई कुछ इंस्टॉलमेंट मिस कर रहा है, कोई कुछ इंस्टॉलमेंट मिस कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहता है उस टाइप के सवाल में। तो उसको अपने एक चार्ट फॉर्मेट में बना देंगे, तो अपने जब सम करेंगे ना, तो वी विल हैव अ क्लियर आइडिया कि कौन सा बंदा कब डिफॉल्ट मार रहा है। नाउ विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस चार्ट दैट बोथ द शेयर होल्डर्स हैव डिफॉल्टेड ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, कि ये लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बाकी ये लोग सिर्फ अप्लाई किया है, राइट। तो ये चार्ट आपको एक क्लियर ओवरव्यू दे देता है सवाल में हो क्या रहा है, इसलिए ये अपने कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये लोग नहीं दे पाते, उनके शेयर्स फोरफिट कर ले जाते हैं और फोरफिटेड शेयर वापस से 12 रुपए में रीइश्यू कर दिया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, बहुत सही है। चलो अब एज बिकॉज ये प्रोराटा का सम है और मुझे ये पता है कि एक्स एंड वाई अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ कि इनका रेशियो क्या है, क्योंकि 300 शेयर्स तो इनको अलॉटेड है, 300 और 200 तो अलॉटेड है, अप्लाई तो इन्होंने ज्यादा किया होगा। इफ दे फॉल इन दिस कैटेगरी, this is the first thing you need to understand, if they fall in these 2 categories and if they have been allotted 200 shares and 300 shares, तो वो अप्लाई तो ज़्यादा ही किए होंगे ना, तभी तो अलॉट कम हुआ उनको, तो अपने को वही निकालना है कि उन्होंने अप्लाई कितना किया हुआ है, ठीक है। एंड बाय नाउ आई होप यू नो ये निकालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं और उन्होंने ज़्यादा शेयर्स पे अप्लाई किया हुआ होता है और उनको कम शेयर अलॉट होता है, मतलब उनका कुछ पैसा कंपनी के पास बाकी रह जाता है, मतलब दी कंपनी ओज टू देम, है ना, कंपनी को उसको लौटाना पड़ेगा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा उनके पास रह जाता है, जो कि एडजस्ट होना होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। बट ये लोग डिफॉल्ट मार देते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पैसा ही नहीं देते हैं, तो कंपनी जब
कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री पास करती है तब वो एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, वो एडजस्ट करने के बाद वो अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स में डाल सकती है। सिंपल सा बात है ना, अगर इनको अलॉटमेंट में अगर इनको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सपोज अगर एक्स को 2000 देने हैं, ड्यू है अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है, सॉरी नॉट अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2000 देने हैं और एक्स का 500 रुपया ऑलरेडी कंपनी के पास जमा है, तो वो कितना देगा? वो 2000 थोड़ी देगा, वो बोलेगा कि मेरा 1500 ही देगा वो अलॉटमेंट में। तो जब वो नहीं दे पाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कंपनी बोलेगी तुम्हारा 1500 ही बाकी है, विच मीन्स कॉल इन एरर में 1500 ही रिकॉर्ड करने वाली, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो रिकॉर्ड करने वाली है। तो अपने फटाफट वो निकाल लेंगे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। चलो पहले चेक कर लेते हैं एक्स का, यहाँ पे चेक कर लेते हैं रेशियो। अब रेशियो चेक करोगे तो 8:6 आएगा, एक्स के लिए 8:6 आएगा, विच इज फर्दर 2 4 है 2 3 6 4:3 आया, ठीक है। चलो अगर एक्स को 300 शेयर अलॉटेड है तो उसने अप्लाई कितना किया होगा, कैसे करते हैं, 300 लिखते हैं डिवाइड बाय दिस इज व्हाट, दिस इज अलॉटेड एंड 4 इज अप्लाइड, तो डिवाइड करते हैं किससे, अगर अलॉटेड दिया तो डिवाइड बाय अलॉटेड से करेंगे, दैट इज 3, और अप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, क्या निकलेगा 400, मतलब एक्स ने 400 शेयर्स अप्लाई किए थे। दिस इज फॉर एक्स एंड वाई के लिए भी निकाल लेते हैं वैसे। वाई के लिए रेशियो क्या होता है, 6:4, 6:4, कैन आई से 3:2, यस सर 3:2 बोल सकते हैं इसको। चलो y के पास शेयर्स कितने अलॉटेड है, 200 अलॉट किए गए थे, डिवाइड करना है अलॉटमेंट से, मल्टीप्लाई करना है अप्लाइड से, विच इज 3, निकल कर आएगा 300 शेयर्स अप्लाई किए। तो आपने निकाल लिए कि x और y का अप्लाइड शेयर्स कितना था, ठीक है। चलो इसको कहीं पे लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जब सम करूंगा तो मेरे पास तो जगह नहीं है, मुझे इरेज कर ही करना पड़ेगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपने प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, तो सॉल्व करते साथ में मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक समरी वहां पे बना ली ताकि मैं सम कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बैंक में पैसा आता है ना सर, हमारे बैंक में तो नहीं आता, बैंक में पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में हो रहा है, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा बैंक में, 1.5 लाख शेयर्स पे, क्योंकि 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, इनटू 8 रुपए करके आ रहा है ना, 8 रुपए करके आ रहा है, तो 1.5 लाख इंटू 8 कितना होता है, 12 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गया, रिसीट का एंट्री, एप्लीकेशन का रिसीट का एंट्री हो गया, ट्रांसफर एंट्री है। अब देखो यहीं पे समझना अच्छे से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है तो मैं डेबिट कर रहा हूँ इसको, और डेबिट मैंने क्या बोला था कि अल्टीमेटली इवेंचुअली ये दोनों कैंसिल हो जाना है ना, तो मैंने इसको डेबिट करा। पहला जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं उसको पहले दे के हटा दो पैसा, पहले उसको दे के हटा दो। टू बैंक 10,000 एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो 10,000 एप्लीकेंट्स इनटू 8 रुपए करके उनसे लिया था, तो 8 रुपए करके 80,000 रुपये तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ ये वाला क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल में डालना है वो तो उतना ही डाल सकते हैं जितने आपने इशू किए। आपने इशू किए 1 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख ही जा सकता है, 1 लाख शेयर्स पे। 1 लाख शेयर्स पे कितना आ जाएगा, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो या प्रीमियम पे इशू हो, हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। 1 लाख इंटू 10 इज 10 लाख, चलो रिकॉर्ड कर लिया 10 लाख।
प्रीमियम भी तो है ना इस सम में, प्रीमियम भी इन्वॉल्व है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टाइम में कितना रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया प्रीमियम है ना। अच्छा एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, 1 लाख इंटू 8 रुपये तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर प्रीमियम को हटा दे तो कितना कैपिटल कितना जाएगा, हटाने के बाद जाएगा 5 रुपीज़ करके, तो ये 5 होना चाहिए था, सॉरी ये 5 रुपीज़ करके, यहाँ पे क्या होता है 5 लाख रुपीज़। समझ में आ रहा है। 1 लाख मेरा शेयर्स है जो मैंने इशू किया है, और एप्लीकेशन टाइम पे मेरा कितना पैसा आ रहा है, 8 रुपये इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। इफ आई एक्सक्लूड प्रीमियम, क्योंकि कैपिटल शेयर कैपिटल में तो प्रीमियम नहीं जाता है, तो प्रीमियम माइनस करने के बाद क्या आएगा, 1 लाख इंटू 5 इज 5 लाख, लिख लिया सर। अब रिकॉर्ड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, प्रीमियम कितना आ रहा है इसमें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपये करके आ रहा है, तो 3 लाख रिकॉर्ड कर लेंगे अपने। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमने रिफंड दे दिया, अपने कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया, प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बच जाएगा, अब जो भी बच जाएगा वही तो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज व्हाट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वो क्या है, कहाँ पे एडजस्ट होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो देखते हैं एक्स्ट्रा कितना है, 12 लाख से 8 गया बचा 4 से 80 गया बचा 3,20,000। सो 3,20,000 इज माई एडजस्टमेंट, प्रोराटा एडजस्टमेंट। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, विच इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,20,000। अगर आप ऐड करेंगे तो 12 लगाता है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये मिला के 12। चलो फर्स्ट टू एंट्री इज क्लियर। आई होप फर्स्ट टू एंट्री आपको क्लियर होगा। हमने फर्स्ट टू एंट्री पास कर दिया है। अब नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे पहले। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, इसमें भी प्रीमियम इन्वॉल्व है 2 रुपये का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने जाने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाने हैं 7 रुपए करके। 1 लाख शेयर्स है इंटू 7 करके रिकॉर्ड होना है 7 लाख। ऑलराइट, शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है। अगर 7 पैसा मंगवा रहे हैं जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना होगा 5। तो 1 लाख इंटू 5 इज 5 लाख। और प्रीमियम में जाएगा 2 रुपए करके, विच इज 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल। अब आया मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाने का बारी। यहाँ पे मुझे पता चलता है ये 2 नालायक लोग पैसा नहीं दिया, एक्स एंड वाई। तो मैं एक्स और वाई का मैं इजीली निकाल सकता हूँ अरियर्स, बट एज बिकॉज ये सम प्रोराटा बेस्ड है और एक्स एंड वाई
इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एक्स बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में एंड वाई बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में। तो हमने निकाला हुआ था, प्रीवियसली हमने वर्किंग्स किया हुआ था, अपने स्क्रीनशॉट रेफर कर सकते हो। एक्स ने अप्लाई किया था 400, मिला 300, वाई ने अप्लाई किया था 300, उसको मिला 200। तो मतलब कह सकते हैं दोनों ने 100 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा पे कर रखा है हमें। तो निकालते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी पेड बाय एक्स एंड वाई, कॉलम बना लेते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं अलॉटमेंट भी हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कैसे मिल रहा है? एक्स का कितना है, दोनों का 100 शेयर है, 100 शेयर करके 8 रुपये करके इन्होंने एक्स्ट्रा दे कर रखा है। तो एक्स ने 800 रुपये देकर एक्स्ट्रा दे रखा है, और वाई ने भी 100 शेयर के ऊपर 8 रुपये करके 800 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, दोनों ने 800 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। अब मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों का निकालते हैं। मनी ड्यू कितना दोनों से, दोनों का एक्स, पहले एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स का पास 300 शेयर्स है, एक्स के पास 300 शेयर्स है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 7 रुपये करके मिलने हैं। तो मतलब एक्स से मिलने कितने हैं, 7 3 21, 2100 एक्स से मिलने हैं। ठीक है, उसी तरह वाई के पास 200 शेयर है, 7 रुपये करके उससे भी मिलने हैं, मतलब उससे मिलने हैं 7 2 14, 1400 वाई से मिलने हैं। ऑलराइट, अब ये तो ड्यू था उनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, बट उनका एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ अपने पास, अपने लिए कंपनी अपने पास एक्स्ट्रा 800 रुपये दिया हुआ है। तो वी विल एडजस्ट दैट आफ्टर एडजस्टमेंट व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 1300 रुपया एक्स का निकलता है, और इसका कितना निकलता है 600। ऑलराइट, तो हमने एडजस्ट करने के बाद हमने निकाले कि उनका एक्स और वाई का कितना ड्यू था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है ये कैलकुलेशन, आई होप क्लियर होगा आपको। अब एक चीज नोटिस करो, आप लोग एक चीज नोटिस करो कि मुझे फर्स्ट, जैसे कि मैंने पिछले सब में बताया था, मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मैंने 7 लाख रुपया मिलना है, मैंने 7 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलना है। बट आप देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने इससे प्रीवियस एंट्री में हमने एडजस्ट कर रखा है, मतलब हमने क्रेडिट कर रखा है। डेबिट का मतलब होता है कि रिसीवेबल है अपने पास, मिलना है, बट अपने क्रेडिट मतलब कर रखे, मतलब अपने एडजस्ट कर रखे 3,20,000। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हाउ मच यू विल गेट, 7 से 3 गया, बचा 4, 4 से 20 गया, 3,80,000। मतलब जब एडजस्ट, मतलब 7 लाख में से 3,20,000 तो अपने को ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो अब कितना मिलना था, अब मिलेगा 3,80,000 विच इज बैलेंस मिलना है। ऑलराइट, तो एंट्री कर लेते हैं बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बैंक के टाइम पे, रिसीट के टाइम पे। तो बैंक में पैसा आएगा, और इसी दौरान अरियर्स भी हो रहा है, कॉल्स इन अरियर्स, और 2 किसका पैसा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो एडजस्ट करने के बाद हमको मिलना कितना है, 7 लाख मिलना था, बट सर 3,20,000 तो एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो एडजस्ट करने के बाद आई एम सपोज टू बी गेटिंग 3,80,000, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और ये रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि आई एम कैंसिलिंग माई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इफ यू लुक थ्रू इट, अगर आप उसको ब्रॉड व्यू में देखो तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल को डेबिट कर रखा है 7 लाख से, फिर इससे पहले आपने क्रेडिट कर रखा है 3,20,000 से। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों नेट इफेक्ट होगा 3,80,000 डेबिट, मतलब वो मिलना है, और वही जब पैसा मिल रहा है तो आप क्रेडिट करके उसको कैंसिल आउट कर रहे हो। बट 3,80,000 क्या पूरा का पूरा मिल गया? नहीं सर, पूरा का पूरा मिल जाता अगर एक्स वाई दे देता, एक्स वाई ने पैसा नहीं दिया तो वो नहीं मिलेगा। तो दोनों अमाउंट को जोड़ के 1300 एंड 1600 मिलके मेरा बन जाता है 1900। ये मेरा कॉल्स इन अरियर्स हो चुका है। चलो लिख लेते हैं 13 + 6
ठीक है। तो 3,80,000 में से 1,900 मेरा कॉल्स इन अरेज हो गया है, तो मतलब मिला कितना होगा, 80,000 से 2,000 गया तो 378 नहीं आ गई, 379 100 ठीक है। तो 378 बैंक में मिलना है, राइट। हाँ ठीक है, कैलकुलेट हो रहा है। ऑलराइट, तो 378 मुझे बैंक में मिलना है, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, विच वॉज माई फाइनल इंस्टॉलमेंट का बैंक एंट्री। यहाँ तक समझ में आता है आपको? बताइए एक बार। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। जो भी समझने वाला चीज़ था, जो यहीं पे था कि हमने ये आई होप ये वाला 3,20,000 का फिगर क्लियर होगा कि 12 लाख अपने को मिला है एप्लीकेशन में बैठा, जिसमें से 80,000 आपने रिफंड कर दिए हैं, और 1 लाख के हिसाब से 5 रुपए के ऊपर 5 लाख ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि वाई 5 बिकॉज 8 रुपया मिला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जिसमें से 3 रुपये तो प्रीमियम है, तो प्रीमियम हटा दोगे तो प्रीमियम हटाने के बाद क्या आता है, शेयर कैपिटल में यू कैनॉट ट्रांसफर प्रीमियम का पैसा, राइट। तो प्रीमियम हटाने के बाद यू आर गेटिंग 5 रुपीज, तो 5 रुपीज करके हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा, और 3 रुपये करके प्रीमियम मैंने प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। तो वो डालने के बाद ये होता है टोटल 8 लाख और 80,000 हट गया, तो 880, तो 12 से 880 चला गया, तो क्या बचा 3,20,000। वही जो 3,20,000 है, दैट मीन्स दैट इज द एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड, जो हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, विच इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने 3,20,000 हमने एडजस्ट किया है, टू क्रेडिट करके हमने एडजस्ट करा है। फिर जब हमने ड्यू किया है, उसको ड्यू किया है, तो ड्यू का एंट्री हमने पास किया है। ड्यू का एंट्री एज नॉर्मल पास, एज इट इज जैसे नॉर्मल है वो पास करते हैं हम लोग। 1 लाख इंटू 7 लाख इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। क्यों? क्योंकि 7 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम में, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम में 5 रुपीज करके 1 लाख का 5 रुपये करके 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में गया, और 1 लाख का 2 रुपये करके सिक्योरिटी शेयर अकाउंट में भी चला गया, ठीक है। तो अब समझने वाली बात ये है कि 7 लाख मिलना था, बट 3,20,000 ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो उसको एडजस्ट करके नेट इफेक्ट इसका आ रहा है डेबिट साइड 3,80,000। वही बैंक अकाउंट रिसीव के टाइम में 3,80,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल कर रिकॉर्ड करेंगे, और वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नो मोर माई रिसीवेबल। जब पैसा मिल गया, तो जिस तरह डेटा से पैसा मिलता है डेटा से क्रेडिट करते हैं, तो इसका पैसा मिल गया तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। कितने से करेंगे? जितना एक्चुअल में मिल रहा ऑब्वियसली। अब इसमें से 3,80,000 क्या पूरा मिल गया? नहीं मिल जाता पूरा, बट ये दोनों डिफॉल्ट मारा है, तो बस उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वही बैलेंस बैंक में आएगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक कर लिया है। तो मैं ये बोल रहा था कि आइडियली अगर ये सम में डिफॉल्ट, ये सम अगर प्रोडक्ट का नहीं होता, अगर नॉर्मल सम होता है, तो अपने क्या करते थे, अपने जितना शेयर होल्डर को डिफॉल्ट मारा जिस शेयर्स पे, उस शेयर्स पे हम लोग कॉल्स एंड रिकॉर्ड कर लेते थे। तो एक्स के पास कितने शेयर है? 300, और वाई के पास है 200 शेयर्स, मिलाकर इनका होते हैं 500 शेयर्स। और यही 500 शेयर्स पे क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर ये सम प्रोराटा का नहीं होता, नॉर्मल सम होता, तो अपने स्ट्रेट अवे 2100 और 1400 रुपये निकाल लेते। कैसे निकाल रहे? 2100 1400, 300 इंटू 7 2100, 200 इंटू 7 1400। तो ये अपने नॉर्मल कॉज एंड एरर्स मिला के 3,500 रिकॉर्ड कर रहे होते, बट एज बिकॉज दिस इज अ प्रोराटा सम, हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रखा है एप्लीकेशन टाइम पे, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी recorded in cause and arrears, which is being recorded 1,300 plus 600, that makes up 1,900। और ये रिकॉर्ड किया, और इसको -380 को माइनस करने के बाद जो आया, दैट इज द मनी विच वी आर रिसीविंग इन द बैंक एट द टाइम ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। आई होप इट्स क्लियर नाउ फटाफट से अब हम लोग फोरफिशिएंट एंट्री पास कर लेते हैं। फटाफट से फोरफिशिएंट एंट्री पास कर लेते हैं। जब शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जब फॉरफिट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, राइट सर। तो फटाफट से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर लेते हैं।
ऑलराइट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर लिया हमने। फोर फीचर के केस में मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर फॉरफिट कर रहे हैं शेयर कैपिटल और अगर उस समय प्रीमियम है तो चेक करना है कि वेदर वी हैव रिसीव्ड द प्रीमियम और नॉट। फॉरफिट कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि ये बंदा डिफॉल्ट किया है, कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट मारा है। तो जब भी वो डिफॉल्ट मारा है अपने समय चेक करना है कि उसका प्रीमियम का पैसा अपने को मिला है कि नहीं मिला है। इफ यू हैव रिसीव्ड द प्रीमियम मनी ऑन दैट शेयर्स, forget it's a premium sum, just forget it's a premium sum, do it as if there is no premium in the sum for this particular entry। अगर प्रीमियम के पैसा मिल चुका है भूल जाओ कि प्रीमियम का सम है, भूल जाओ, प्रीमियम छोड़ के सम को रिकॉर्ड कर दो, एंट्री को रिकॉर्ड कर देना है। बट अगर प्रीमियम का पैसा अपने को नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट ही नहीं दिया, या प्रीमियम फर्स्ट कॉल में है फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है उस शेयर्स पे, तो उस प्रीमियम को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट कैसे करते हैं? डेबिट करके, क्योंकि जब सिक्योरिटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं और कैंसिल आउट करेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट को करके रिकॉर्ड कर देंगे। सर आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, क्या हमें इसका नहीं मिला पैसा? हाँ, यहाँ इस समय समझने वाली बात यह है कि प्रीमियम स्प्लिट हुआ है। कुछ प्रीमियम मिला है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, कुछ प्रीमियम मिला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एज बिकॉज ये नालायक लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो ये प्रीमियम का पैसा अपने को नहीं मिला, मतलब 2 रुपए करके अपने को नहीं मिला प्रीमियम का पैसा, वो 2 रुपए करके अपने रिकॉर्ड करेंगे। कितने शेयर्स है? पहले बात इक्विटी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड कर लेते हैं। 500 शेयर्स पे 10 रुपए करके 5000, और यहाँ पे 500 रुपए करके, उसको ब्लू पेन से रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। 500 शेयर्स पे 2 रुपए करके अपने को नहीं मिला, 1000 रुपीज रिकॉर्ड हुआ। ऑलराइट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट कर रखा है, कैंसिल आउट कर डेबिट कर रखा है 500 इंटू 10 5000। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने डेबिट कर रखा है 500 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम करके हमें नहीं मिल रहा था, उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब जब कैपिटल वापस मंगवा चुके हैं तो कॉज इन एरियर्स बाकी रहा क्या? नहीं रहा, तो कॉज इन एरियर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब डेबिट था हम क्रेडिट कर दे रहे 1900 से जितना का था। अब जो बच जाता है दैट इज माय प्रॉफिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर। तो आप इसको निकालेंगे तो निकलेगा 40,100 इज माय प्रॉफिट दैट विल बी सेंड टू द शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब फटाफट से रीइशू कर लेते हैं कितनी शेयर रीइशू करें? सारे रीइशू कर रहे हैं 12 रुपए पे, प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 500 शेयर इशू कर रहे हैं 12 रुपए के हिसाब से, तो आएगा यहाँ पे 6000। कैपिटल शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाना है, तो 500 इंटू 10 विच इज 5000, और प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा? 500 इंटू 2 विच इज 1000। आई होप ये बेसिक्स था, रीशू एंट्री बहुत बेसिक ये हो गया। अब नाउ सिंस आई हैड 500 शेयर्स forfeited जिसका प्रॉफिट 4100 है, 500 शेयर्स प्रॉफिट कर रखा था हमने शेयर्स, और पूरा का पूरा 500 रीइशू हो गया है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई नुकसान हो रहा होता हमें रीइशू करते वक्त, तो वो नुकसान को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है, एज वी वर डूइंग दिस इन आवर प्रीवियस सम इन द लास्ट वीडियो। सो सिंपली वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये शेयर फॉर कैंसिल आउट होकर डेबिट करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चला जाएगा कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व 4100। With this we have completed our sum
और मैंने एक फुल फ्लेज सम एग्जाम ओरिएंटेड आपके साथ सॉल्व किया है। आप आई होप आप नोट्स ले रहे होंगे और आप इसके जैसे बाकी सारे सम जो एग्जाम्स जो पास्ट ईयर्स में आए हैं वो आप पिक करके आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा इंप्रूव होगा प्रोराटा बेस्ड सम पे। और अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे हैं, प्लीज शो सम सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड, and stay tuned for the next video. I will be coming up with account series for the that will be relevant for your board exams. So just subscribe to my channel if you are new here, and share it among your friend, and I'm open to feedback if you have any. Okay, thank you so much for watching till the end. You have a great day ahead. I'll see you in the next video.